चलिए सरकार, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इन्हीं ईडियम्स के साथ। आपको अच्छे से पता होगा कि ईडियम फ्रेजेस हमने लगभग 300 से 400 करवा दी हैं और कुछ बाकी है वो हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाए फटाफट फटाफट, बढ़िया और बेहतर तरीके से। देखिए यहाँ से इसके अंदर थोड़ा सा आपको वन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे भी, लेकिन आप समझ जाए कि ये वन वर्ड की बात नहीं कर रहा है। आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वन वर्ड, तो ये ईडियम फ्रेजेस है। ये वाला पेज थोड़ा दूसरा आ गया तो आप समझ जाए वन वर्ड नहीं है, ये क्या है आपकी ईडियम्स फ्रेजेस है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये तीनों बुक्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। जो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, राजस्थान एलडीसी कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट एलडीसी की कर रहे हैं, तो ग्रामर की क्वेश्चंस, ये ग्रामर की बुक ये है जिसके अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस है। ये टीचिंग मेथड स्पेशली रीट वालों के लिए है और इसके अंदर राजस्थान के अब तक एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस है जो एग्जाम रिव्यू 2023 के नाम से है इंग्लिश के। ठीक है बेटा, जिसको मिल जाए मार्केट में अच्छी बात है, नहीं मिले तो इस वाले कॉन्टैक्ट पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए सबसे पहला वर्ड आपके सामने ये आता है। सबसे पहला वर्ड क्या आता है आपके सामने, ये आता है। तो ओके सर अपने पास, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए एक बार जोर से पढ़िए और जो चीज़ लिखी हुई है उसको मेरे तक पहुँचाइए। जोर से पढ़े और जो चीज़ लिखी हुई है उसे मेरे तक पहुँचाइए। जल्दी करें जल्दी, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो यहां सबसे पहले लिखा हुआ है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या लिखा हुआ है, रुको एक सेकेंड भाई, इसके क्या हो रहा है आज। चलिए, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। यहां लिखा हुआ है टू कीप यानी कि रखना, वंस फिंगर्स क्रॉस्ड उंगलियों को क्रॉसिंग पे रखना। ऐसे मान लीजिए आप अच्छी चीज की आशा करना, यानी वेट फॉर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, मतलब अच्छी चीज की आशा करना इसे कहते हैं टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई। होप फॉर द बेस्ट, किसी भी अच्छी चीज की आशा करना, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फिंगर क्रॉस्ड, या फिर हम मान लीजिए ये उंगली है, उंगली को हम टेढ़ा करते हैं, क्रॉस करते हैं, टेढ़ा करते हैं और ऐसे करके घी निकाल लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि भाई अब ज्यादा के लिए क्या करना है, ज्यादा के लिए फिर आदमी ऐसे करने लगता है। तो कैसे भी कर करा के आप इसे याद रख सकते हैं कि होप फॉर द बेस्ट। टू लुक ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। क्या होता है ये, नीला होता है ना, नीला होता है। फिर इसके मतलब क्या होता है, उदास और असंतुष्ट। कभी भी अगर कोई भी आदमी उदास होता है ना तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो वो कहता है भाई तेरे चेहरे का कैसे रंग उड़ा है आजकल, तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ यानी रंगहीन चेहरा हो गया। तो टू लुक ब्लू यानी नीला दिखना। तो उदास होना या असंतुष्ट होना यानी कि सैड यानी उदास, और डिसकंटेंटेड यानी कि इसका भी मतलब होता है उदास होना। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब क्या होता है, उदास होना होता है। ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम जल्दी आ जाए आप, जितने जितने भी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए। भैया आज कहाँ अटक गए। चलिए इसके बाद फिर देखिए टू लुक ब्लैंक। टू लुक ब्लैंक खाली खाली दिखना, मतलब खोपड़िया काम नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है खोपड़िया बिल्कुल क्या नहीं करना, काम नहीं करना। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, क्लास जा चुकी है अब। आ जाओ जी साहब, जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू लुक ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली, एक तरीके से ब्लैंक दिखना, खाली दिखना। आदमी का खोपड़ा खाली कब होता है, जब वो परेशान होता है, परेशान दिखना। ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, खाली। क्या होता है ब्लैंक का मतलब, खाली होता है। तो आदमी खाली कब होता है या कब दिखता है, जब वो परेशान होता है। टू लुक पजल्ड यानी कि परेशान दिखना। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे टू लुक पजल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखिए एट 6 एंड 7, क्या लिखा हुआ है, एट 6 एंड 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अस्त व्यस्त तरीके से। इन डिसऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, इन डिसऑर्डर।
कोई भी चीज़ मान लीजिए घर के अंदर अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई है, तो यहाँ पर 6 एंड 7 है, जैसे उसकी किताबें 6 एंड 7 होती है, इच्छा कहाँ, सात कहाँ, तो अस्त व्यस्त तरीके से, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। फिर यहाँ पर देखिए एट अ लॉस, है ना, एट अ लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। अनिश्चित होना, एट अ लॉस, तो एट अ लॉस यानी हो गया अनिश्चित होना, यानी बी परप्लेक्स्ड या अनसर्टन, परप्लेक्स्ड वही अनिश्चित होना, परप्लेक्स्ड वही परेशान होना, कंफ्यूजन में होना, अनसर्टन अनिश्चित होना, तो वही सारी चीजें इसका आंसर होती है एट अ लॉस। तो एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होना, या बी परप्लेक्स्ड सर्टन अनसर्टन। टू लुक ब्लैंक, वापस वही चीज है, टू लुक ब्लैक। देखो सबसे पहले लिखा हुआ था टू लुक ब्लैंक, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है बेटा, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। देखो यहाँ पर हमने लिखा था टू लुक ब्लैंक, और इस ब्लैंक का मतलब क्या लिखा था हमने, परेशान होना, क्या लिखा था, परेशान होना हमने लिखा था, पजल्ड हमने लिखा था, क्या लिखा था, पजल्ड। अब लिखा हुआ रहा है टू लुक ब्लैक, टू लुक ब्लैक लिखा हुआ रहा है। तो जब टू लुक ब्लैक लिखा हुआ रहा है यानी काला नजर आना, आदमी का रंग उड़ गया गुस्से गुस्से के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाराज होना बेटा, क्या होता है यहाँ पर, नाराज होना इसका मीनिंग होता है। तो बिकम एंग्री इसका मीनिंग हो गया, क्या हो गया, बिकम एंग्री, यानी कि नाराज होना यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया है, इसका आप ध्यान रखें। तो बिकम एंग्री यानी कि नाराज होना, सही आंसर हो गया। टू लुक ब्लैक ऑप्शन की तरह कराते बेटा, ये पढ़ा रहा हूँ फिर इसका टेस्ट लूंगा, पहले मैं पढ़ा चुका, उनका टेस्ट हो चुका, कुछ इसमें नहीं है, एक एक बार हम देखेंगे, उसके बाद इनका टेस्ट होगा। बिना पढ़ाए ऑप्शन की तरह से कराऊंगा, फिर क्या करोगे। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब जिसे घसीटना हो गया, डेड का मतलब हो गया मरे हुआ घोड़ा, मरे हुए, या फिर फ्लॉग का मतलब ऐसे हो गया जैसे, सॉरी, फ्लॉग का मतलब हो गया जैसे पैसे लगाना, ठीक है, तो मरे हुए घोड़े पे पैसे लगाना। अब बताओ आदमी अगर मरे हुए घोड़े पे पैसे लगाएगा तो कौन सा बढ़िया काम कर रहा है ना सर, रेड हो रहा है रंग, कहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ, कभी नंबर नाम ले लीजिए, 12 बजे, ठीक। चलिए बेटा जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा, जल्दी बताएं। हाँ जी, टू फ्लॉग मतलब व्यर्थ कार्य करना, टू डू यूजलेस वर्क। हेलो, हेलो, हाँ हेलो, कर दो काम, चलो जो भी मिले जिन्हें याद की थी जो, तो सर रवि आचार्य सर भेज देना, क्या बोलो, इंग्लिश वाला वो बात कर ले रहा था, अगर मैं वाकई गाँव को ठीक। चलो जी, हाँ जी, अच्छा ये बात है क्या, तो यहाँ पर हो गया मरे हुए घोड़े पर वेली लगाना यानी व्यर्थ कार्य करना, वो जीतेगा क्या, नहीं जीतेगा ना। टू डू यूजलेस वर्क यानी कि यूजलेस वर्क करना। फिर यहाँ पर देखिए अ क्लोज्ड फिस्टेड मैन, देखो क्लोज्ड का मतलब होता है बंधी हुई, और फिस्टेड मैन मुट्ठी, इस फिस्टेड का मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए क्लोज फिस्टेड मैन यानी एक ऐसा आदमी जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद होती है, तो जब मुट्ठी अगर बंद होती है तो आपका पैसा तो वहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पर बेटा कंजूस व्यक्ति हो गया मेजरमैन, यानी कौन सा व्यक्ति हो गया, कंजूस व्यक्ति हो गया। इसके बाद फिर देखिए मैक ए क्विक बक ऑफ, यानी क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर, मैक ए क्विक बक ऑफ, तो इसका मतलब होता है बेटा चीट करना, धोखा देना। मैक ए क्विक यानी बक ऑफ, एक तरीके से बक होता है ना, बतख टाइप के कुछ होता है, तो क्विक जल्दी से उसका शिकार कर लिया जाता है फटाफट। तो यहाँ पर हो गया बेटा धोखा देना, चीट करना। टू पुट ऑन एयर्स, एयर्स का मतलब होता है हवा, हवा। टू पुट ऑन एयर्स महत्वपूर्ण होना, टू लुक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होना। टू लुक हेयर्स का मतलब हो गया बेटा, जी हाँ। तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब नहीं है बाबा भाई, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है।
तो यहाँ पर हो गया टू लुक इम्पोर्टेंट, मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण होना। इसके बाद देखिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर यानी एक जगह से ठोकरे खा खा के बिल्कुल शीर्ष पे जाना, तो दर दर की ठोकरे खाना और दर दर की ठोकरे खाकर बड़ा आदमी बन जाना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये हो गया सबके जीवन में, तुम्हारे जीवन के अंदर सब पिलर टू पोस्ट हो। बात समझ में आई? तुम पता नहीं कहाँ कहाँ। इन डॉल्ड्रम्स, डॉल्ड्रम्स यानी संकट में होना, प्रॉब्लम में होना। टू बी इन ट्रबल है ना, टू बी इन ट्रबल। तो टू बी इन ट्रबल का मतलब क्या होता है, एकदम प्रॉब्लम में होना, समस्या में होना। ये इन सारी की सारी बात आती है यहाँ पर। हेलो मेरी क्लास में ऑनलाइन हमारे पड़ोसी जा रहा है, मैं आ रहा हूँ अभी। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। अब बताओ साहब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन डोल्ड्रम्स यानी संकट में होना। टू बी इन ट्रबल, क्या लिखा हुआ गया, टू बी इन ट्रबल यानी काय में होना बेटा, संकट में होना, समस्या में होना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू विन लॉरेल्स, ल्यूरेल्स, ठीक है, सम्मान अर्जित करना, वाई वाई लूटना। क्या होता है, सम्मान अर्जित करना, वाई वाई लूटना। इसका मतलब होता है टू अर्न रेपुटेशन ऑनर, टू अर्न यानी कि कमाना, रेपुटेशन ऑनर सम्मान इज्जत कमाना। तो यहां पर है बेटा ये सरफराज जी, जब मैंने क्वेश्चन में पढ़ा दिया तो फिर मैं उसके ऊपर टिक कहां से करूंगा यार, तुम सोचिए एक बार। और जब मैं टिक करके लेके आऊंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे, उसमें टिक तो पहले से ही है ना, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। और जब आपने उसको पढ़ लिया तो आप उसको निकालिए उससे, और जो जो आपको आ गई वो तो ठीक है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। जो आ गई अच्छी बात है, नहीं आए वो वीडियो में देख लीजिए कौन से नंबर की नहीं आई, है ना। टू विन लेवल्स हो गया जी। फिर यहाँ पे देखो टू कीप वंस हेड, है ना, टू कीप वंस हेड, किसी के दिमाग में रखना, किसी के दिमाग में रखना किसी भी चीज को। मतलब होता है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भाई साहब उसने ऐसे कैसे बोल दिया, इधर तो रेडिया तोड़। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, माइंड में रखिए, ठीक है, वक्त आने दीजिए, वक्त आने के ऊपर समय भी हमारा होगा और साथ ही साथ एक्शन भी हमारा होगा। तो सही वक्त का इंतजार करें और धैर्य रखें। क्या रखें, धैर्य रखें। कीप काम रिमेन कूल, क्या हो गया, कीप काम रिमेन कूल यानी कि शांति बनाए रखना। किसी भी काम को करने में ना बहुत ज्यादा उतावलापन मत करो, सही वक्त का इंतजार करो, धैर्य रखो। जब वक्त भी हमारा होगा और एक्शन भी हमारे होंगे, उस सही टाइम का वेट करें। तो यहां पर धैर्य रखें। तो यहां पर कीप काम हो गया। इसके बाद देखिए हेड्स और हील, क्या लिखा हुआ है, हेड्स और हील लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है हेड्स और हील। अब देखो हेड्स यानी क्या हो गया, सर हो गया। देखो दो वर्ड लिखा हुआ है, हेड्स, ठीक है, और हील। ये हेड्स का मतलब सर हो गया और हील का मतलब एडी हो गया। तो जब सर और चोटी का दम लगा लेना, मतलब सर और चोटी पूरी तरह से, कंप्लीटली और डीपली। तो आप बात समझ में आ गई कि तू तेरी एडी चोटी का जोर लगा ले भाई, तो ऐसे ही रहेगा, यानी हेड्स और हिल रहेगा। फिर यहां पर देखिए यहां लिखा है टू कट ए सॉरी फिगर, है ना, अच्छा प्रदर्शन न करना। टू कट ए सॉरी फिगर, बात ही सॉरी आ गया, मतलब नेगेटिव मीनिंग आ गया। टू कट ए सॉरी फिगर, अच्छा प्रदर्शन न करना, मतलब टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस, टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस। ये ना कुछ लोग वोकेब को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो ग्रामर पे ध्यान दे रहे हैं। पहले मैं भी यही करता था, बहुत ज्यादा ज्ञान देता, ग्रामर पढ़ाता था, सोचता था बच्चों के ग्रामर से ही सिलेक्शन करवा दूंगा। एक दो एग्जाम देखा, कोई बच्चा एक आध नंबर से जैसे इसका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, वोकेब एक आध क्लास देता था मैं। तो जो एक आध नंबर से रहा तो वहां मुझे उस चीज का फील होने लगा कि यार कहीं ना कहीं क्या है कि वोकेब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन को लेकर, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्यों ना इस वोकेब पे काम किया जाए। ये गलती मैंने भी करी पिछले 2 सालों से, पढ़ाते पढ़ाते वोकेब पे मैंने भी कम ध्यान दिया। अब इसको मैं मेन चीज पे, मेन लेक्चर में इसको मेन सब्जेक्ट की जैसे टीच करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ बच्चों की समझ में नहीं आ रही। पता है क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी वो इस बात को समझ नहीं रहे, और जब वो इस बात को समझेंगे ना तब उनके लिए कोई बात नहीं बचेगी, ठीक है। फिर देखिए अच्छा प्रदर्शन न करना, टू टर्न आउट अ बैड परफॉर्मेंस,
टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यहाँ देखिए टू रीड यानी पढ़ना, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन यानी बीच में, लाइन्स यानी लाइनों के, तो जो आदमी लाइनों के बीच में पढ़ रहा है यानी वो डीप मीनिंग में जा रहा है, वो डेप्थ में जा रहा है, वो उसका गुड अर्थ जानने की कोशिश कर रहा है। गुड अर्थ समझना इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उसके छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करना। फिर यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर इन्स एंड आउट्स, ये कहता है कि इन्स एंड आउट्स, सारा भेद खोल जाना। इन्स यानी अंदर की चीज है, आउट्स यानी बाहर की चीज है, सारी चीजें बोल, वरना भाई साहब इतना मारेंगे कि फिर बस अंतिम सांस गिरोगे तुम तुम्हारी। तो इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर सारा भेद खोलना, ऑल द सीक्रेट्स यानी सारा का सारा भेद खुल जाना, ऑल द सीक्रेट्स। गिफ्ट ऑफ द गैप, कोई आदमी होता है ना, कैसा आदमी होता है, वो गांव में एक कहावत चलती है कि बोलने वाले की क्या बोलते हैं उसे यार, भूल गया मैं तो, बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है और नहीं बोलने वाले के घूंघड़े ही नहीं बिकते, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो गया भाषण प्रतिभा, टैलेंट फॉर स्पीच। टैलेंट फॉर स्पीच का मतलब होता है जिसके अंदर बोलने की टैलेंट हो, अपनी वाणी से, बोलने से, अपनी उसकी वाक्पटुता से वो दूसरों को अपना वो बना देता है कि भाई साहब क्या बोला है, चलो जी चलो। तो यहां पर हो गया गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलना अच्छा ना, मोदी की तरह, वाह भाई वाह। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, बोलने की प्रतिभा होना, यानी टैलेंट फॉर स्पीच, मोदी की तरह बोलने के लिए। चलो, टू मिस द बॉट, टू मिस द बॉट, देखो बॉट मतलब हो गया नाउ, और टू मिस द बॉट यानी आपने नाउ मिस कर दी। जब आपने नाउ मिस कर दी इसका मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, आपने अवसर को गवा दिया। जी बिल्कुल, हाँ गांव में कहावत चलती है, एक बार वापस भेजते बेटा वो क्या लिख के जाए। हाँ जी, कौन सा था, देखो बोलने वाले का ढूंढना बिक जाता है, न बोलने वाले की रास ही रह जावे। बात समझ में आई? तो वही होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की प्रतिभा होना, बोलने का टैलेंट होना। फिर देखो यहां से टू मिस द बॉट, इसका मतलब समझ में आ गया, अवसर गवाना। बेटा ये याद नहीं आएगी, ऐसी सारी चीजें याद रहेगी। पहले में तो मैं तुकबंदी कर देता था, कहने की जुगाड़ बिठा देता था तुम्हारा, लेकिन अब हर ये तो होगा नहीं कि बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। चले अब आगे आ जाओ। ओके ओके सोनी जी, टू मिस द बॉट यानी अवसर गंवाना, इसका मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। फिर लिखा हुआ है अबव वर्ड, ईमानदार या साफ सुथरा, ये तो मैंने पहले भी करवाई है तुम्हें। फेयर या डिसेंट, फेयर या डिसेंट का मतलब होता है अच्छा। टू बर्न वंस फिंगर, आवश्यक अनावश्यक खतरे में पड़ना। टू बर्न वंस फिंगर्स, कोई आदमी अपनी ही उंगली को जला देता, अपनी खुद की उंगलियों को जला देना यानी अनावश्यक खतरे में पड़ना। तो ये हो गया टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, है ना। टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल का मतलब क्या हो गया कि बिना किसी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल यानी अनावश्यक खतरे में पड़ जाना, इसका मीनिंग हो गया। हाँ तो बेटा दोबारा देखनी पड़ेगी, देख लेना इसको, अभी ये लास्ट ही कगार पे चल रही है आपकी। टू स्टीर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट, मुसीबत मोल लेना, शत्रुओं को छोड़ना। क्या लिखा हुआ है, मुसीबत मोल लेना या फिर शत्रुओं को छोड़ना, छेड़ना, सॉरी। तो स्टीर, देखो स्टीर का मतलब कहीं ना कहीं होता है छेड़ना, है ना। तुमने वो देखा है गाडूले जो लोहार होते हैं,
गाड़ी में जो लोहार होते हैं तो वो जैसे किसी लोहे को गर्म करते हैं तो उसको पलटी देने के लिए एक और चीज, एक लोहा और बाहर रखते हैं जिससे वो उसको पलटी देते रहता है, पकड़ते रहता है। तो टू स्टीर अप यानी उसको छेड़ना। हॉर्नेट्स, देखो यार हॉर्नेट्स नेस्ट, मुसीबत मोल लेना। जैसे मधुमक्खी है, अब मधुमक्खी के छत्ते को जाके छेड़ रहे हो, तो मधुमक्खी के छत्ते को जाके तुम छेड़ोगे तो तुम मुसीबत ही मोल लोगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलो जी, क्रिएट ट्रबल या स्टीर अप एनिमीज, दुश्मनों को छेड़ना। A fool's paradise, to live in illusion in unthinking happiness। देखो a fool's paradise का मतलब क्या होता है? a fool's paradise यानी मूर्खों का स्वर्ग। अब मूर्खों का स्वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि मूर्ख लोग एवं ही हंसते हैं, यूं ही छोटी छोटी बात पे हंस रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं उससे पहले हंस जाते हैं। तो वो क्या हो गया, क्यों हंस जाते हैं? क्योंकि वो लिव रहते हैं, मतलब भ्रम में, इल्यूजन में रहते हैं। अनथिंकिंग हैप्पीनेस मतलब फालतू की खुशी में ही रहते हैं, तो उसे कहते हैं अ फूल्स पैराडाइज। फिर काल्पनिक खुशी या भ्रम में रहना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यहां पर देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी अनियमित रूप से कार्य करना। क्या करना? अनियमित रूप से कार्य करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नॉट रेगुलरली, इसका मतलब इसे मैं इरेगुलरली बोल सकता हूं, इरेगुलर बोल सकता हूं, इरेगुलरली बोल सकता हूं, क्योंकि ये अनियमित रूप को बताता है, शो करता है। इसके बाद यहां से देखिए इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड यानी ठंडा खून। तो बेटा किसी का आदमी कैसा है, खून कैसा है? ठंडा खून है, मतलब समझ जाओ ठंडा खून है तो क्या है? निर्दयता पूर्वक, क्रूली, CRUELLY, निर्दयता पूर्वक, जिसमें कोई दया भाव नहीं है। तो जिसमें कोई भी दया भाव नहीं है उसे हमने बोल दिया क्रूली यानी निर्दयता पूर्वक। बात समझ में आई? इसका भी टेस्ट रख लेंगे अपन जल्दी, आप परवाह ना करें, टेंशन ना करें, इसका भी टेस्ट हम जल्दी ही रखेंगे बिना किसी टेंशन के। फिर इसके बाद देखिए द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है तेजाब जैसा टेस्ट, यानी सही मूल्यांकन, क्रिटिकल एग्जाम, टफ एग्जाम, टेस्ट दैट गिव्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग। ऐसा टेस्ट जो आपको बिल्कुल गीला कर देगा। सही मूल्यांकन जिसे कहते हैं, क्रिटिकल टेस्ट जिसे कहते हैं, वो होता है बेटा एसिड टेस्ट। बात समझ में आ गई यहाँ पर? इसके बाद देखिए यहाँ पे थ्रो वंस गॉन्टलेट, चुनौती देना, टू चैलेंज, ध्यान देना यहाँ पर। अरे कोई जरूरी नहीं है नया, बस पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ते 4 बार पढ़ोगे तो अपने आप सारी चीज समझ आएगी। थ्रो वंस गॉन्टलेट, इसका मतलब हो गया एक तरीके से चुनौती देना। आज हम 30 ही पढ़ेंगे बेटा, है ना, कि आज थोड़ी सी नई नई आ रही है ना इडियम, तो अभी 30 ही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए थ्रो वंस गॉन्टलेट यानी चुनौती देना, टू चैलेंज, टू चैलेंज का मतलब हो गया किसी को भी चुनौती देना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद बच्चे यहाँ से देखिए हम 29 में देखिए बियॉन्ड वंस मीन्स, साधनों से परे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड वंस मीन्स, है ना, साधनों से परे, किसी की पहुंच से परे, किसी की अप्रोच से दूर। तो यहाँ लिखा हुआ है साधनों से परे या पहुंच के बाहर, लिखा हुआ है साधनों से परे या पहुंच के बाहर। फिर लिखा हुआ है मोर देन वंस मीन्स अलाउ। क्या लिखा हुआ है? मोर देन वंस मीन्स अलाउ। इसका मतलब क्या हो गया? मोर देन वंस मीन्स अलाउ यानी दूर रहना, साधनों से दूर रहना, इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद देखो टू रन द गॉन्टलेट, तीव्र आलोचना सहन करना। यहां पर देखिए तीव्र आलोचना सहन करना यानी बी एक्सपोज्ड टू सीवियर क्रिटिसिज्म, मतलब कड़ी निंदा को सहन करना। क्या वो लिखा गया है? जी बिल्कुल, कड़ी निंदा को सहन करना। हाफ सेंचुरी करा दो, कोई ना, भी देखते देखें हाफ सेंचुरी कराएं क्या कराएं। सुरेंद्र एल जी से मैंने कहा था ना बेटा, टीचर लेट जरूर आएगा लेकिन आएगा एक बेहतरीन टीचर। ये मैंने आपसे हर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, इसलिए आपकी हिंदी क्लास लगवा दी। समय लगता है बेटा, क्योंकि कई टीचर मुझे जो पसंद नहीं आते तो उनको लगाऊं कैसे? सबसे पहले टीचर वो होना चाहिए, ये बड़ी समस्या है। सबसे पहले वो टीचर जो मुझे पसंद आए, तब जाकर मैं उसको लगाऊं। तो यहाँ से बी एक्सपोज टू सीवियर क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ से बेटा तीनों बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, और कोई समस्या हो तो देखेंगे। अब यहां से देखिए टू कीप द वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया,
वुल्फ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, भेड़िया हो गया, ये लिखा हमने भेड़िया। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, भेड़िए को अपने घर से बाहर रखना। जब भेड़िए को अपने घर से बाहर रखोगे इसका मतलब भूखो न मरना, है ना, नॉट टू स्टार्व, भूखो न मरना। होगी बात समझ, नॉट स्टार्व, बिल्कुल भूखा मरना। स्टारवेशन होता है भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। फिर यहां से देखिए डच करेज, डच करेज का मतलब क्या होता है बेटा, डच देखो, डच करेज का मतलब होता है बड़ा साहस। और बड़ा साहस कब आता है, शराब पीने के बाद जो कहता है भाई तू पिया मैं भाई, बात समझ में आ गई, है ना, सब कर देंगे अपन, सबको सल्टा देंगे। तो शराबी का जो साहस होता है उसे बोलता है डच करेज। करेज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिंकिंग, पीने के बाद में जो करेज आता है, जो हिम्मत आती है, उसको बोलते हैं डच करेज। बात समझ में, यहाँ पर राजकुमार बन जाता है आदमी, राजा बन जाता है, फिर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। बैड ब्लड यानी दुर्भावना, बुरा खून, जब बात ही बुरा खून की है, बैड ब्लड की है, तो फिर दुर्भावना यहाँ पर हो गया। तो यहाँ हो गया इल फीलिंग्स, यानी किसी के प्रति आप गलत फीलिंग रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, तो उसे आप बैड ब्लड बोल सकते हैं। प्लेन भाई उड़ाएगा मतलब डच, बिल्कुल सही, एकदम सही, या बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जनरली क्या होता है ना, डच करेज। तो डच करेज का मतलब क्या होता है, शराबी, यानी शराब पीने के बाद जो हिम्मत आती है ना, उसको पीने के बाद लोग कहते हैं कि भाई आज प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा, और सीधा प्लेन ही उड़ाएगा, ये कारवां नहीं चलाएगा, प्लेन उड़ाएगा भाई। तो वो होता है डच करेज, पीने के बाद जो आती है हिम्मत। बापू समझ गए बात, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर देखिए बेड ब्लड हो गया। देखो बिटर पिल, अपमान की घूंट, पिल का मतलब क्या होता है, घूंट, क्या होता है बेटा, घूंट होता है। बिटर यानी कड़वाहट भरी, यानी अपमान की घूंट, जी बिल्कुल, अपमान की घूंट पीना। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, अपमान की घूंट पीना, बिटर पिल। समथिंग ह्यूमिलिएटिंग, यानी अपमान कर लेना, उस अपमान को निगल जाना, अपमान की सहन कर लेना कि भाई चलो ठीक है अपमान हुआ है उसके बारे में, ठीक बेटा। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब बेटा वो सही कॉम्प्लीमेंट नहीं है, राइट कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है राइट हैंड से, शाबाश बेटा, इससे दिया है शाबाश बेटा, इसका मतलब नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है। नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है मतलब आपको डेमोलाइज करना चाह रहे हैं, हतोत्साहित करना चाह रहे हैं आपको। संदिग्ध वफादारी, क्या हो गया यहाँ पर, संदिग्ध वफादारी हो गया। तो यहाँ पर हो गया डाउटफुल सिंसियरिटी, डाउटफुल सिंसियरिटी मतलब आपकी सिंसियरिटी किसमें है, डाउटफुल में। तो आज हम 35 देख लेते हैं, आप इन 35 को आराम से देख लें, बढ़िया तरीके से देख लें, ठीक है बेटा। दूसरी बात, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लें। सबसे पहली बात तो जो आपकी बात यही है कि रविवार को जागरण क्लास होगी, रविवार जागरण क्लास लग चुकी है आपकी, जागरण क्लास, सभी को टाइम से आना है क्लास में। और जागरण क्लास में पहला टॉपिक हमने लिया है आर्टिकल्स, ठीक है, और ये 9 बजे से होगी, क्या होगी, 9 बजे से। आर्टिकल्स के क्वेश्चंस भी इसमें होंगे, आर्टिकल्स की थ्योरी भी इसमें होगी, और आर्टिकल्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें होंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें होंगे। तो आप तैयार रहे, पहली जागरण क्लास होगी जल्दी, इसके साथ दूसरी तीसरी चौथी एक पूरा टाइम टेबल बन चुका है आपके लिए, वो इस भी करवा देना, हाँ जी बिल्कुल सब करवा देंगे, फिलहाल ध्यान रखें। दूसरी बात, एलडीसी वालों के लिए, एलडीसी वालों के लिए 4 PM to 5 PM इंग्लिश की भोकाल क्लास चलती है 10,000 क्वेश्चंस की। कौन सी क्लास चल रही है, भोकाल सीरीज चल रही है, वहाँ पर 5 से 6 आपकी संपूर्ण जीके चल रहा है, संपूर्ण जीके, और 6 से 7 चल रही है आपकी हिंदी की क्लास एलडीसी के लिए। किसकी क्लास चल रही है, एलडीसी के लिए हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए रीट वालों की मेरी क्लास 8 PM पे होती है, 7,000 क्वेश्चंस का तांडव चल रहा है यहाँ पर, है ना, तांडव चल रहा है 7,000 क्वेश्चंस का लगातार। तो यहाँ पर ये आर्टिकल दोनों रीट और एलडीसी सबके लिए होगा, तो तैयार रहें। इसके बाद जो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चे अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दे, है ना। और बेटा जो ग्रुप में ऐड है उनको मैं एक लिंक दे दूंगा, तो वो उस लिंक को शेयर करके बाकी सबको जो भी तैयारी करते हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सर रेस्टोरेंट की तरफ से आप बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया है, कांग्रेचुलेशन। किसने दिया, मुझे तो कोई दिया ही नहीं भाई, झूठ बोलते हो सुबह सुबह।
किसकी पीडीएफ डालूं लोकेश मीणा जी, जल्दी बताओ। बात समझ में आ गई? चले, डाल दी ना वन वर्ड की सारी पीडीएफ डल चुकी है, टेलीग्राम पे जाकर चेक करो। तुम चेक तो करते हो नहीं, तो तुम्हारी यार आदतें कितनी खराब है, जानते कुछ हो नहीं। टेलीग्राम पे देखो, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट सर्च करो टेलीग्राम पे, है ना। यहाँ पर मैंने डाल दी है, और जो ग्रुप में ऐड था इस नंबर से, व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसने मुझे मैसेज कर दिया था, उसको मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिए। तुम उठते ही लेट हो बेटा। वो प्रेप एंड क्रैक के, आप प्रेप एंड क्रैक वाला टेलीग्राम ज्वाइन करो, प्रेप एंड क्रैक करके टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन करो, वहाँ की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब अभी चलते हैं अपन।